कहने का मतलब मेरा ये है कि जो नेपाल से एक पत्थर लेके गए थे ना कि उसका मूर्ति बनाएंगे करके, वो अभी तक ऐसा ही है। और उनका हिसाब किताब 1 मिनट के अंदर सारा काम थोड़ी हो जाता है। राज को संभालना, देश को संभालना। आप बताओ, ये अयोध्या नेपाल में है कि इंडिया में? अयोध्या नेपाल में है। अच्छा, अयोध्या नेपाल में ही है ओरिजिनल? ओरिजिनल अयोध्या नेपाल में है, भारत में तो है ही नहीं। अच्छा। और भारत के लोग कहते हैं अयोध्या हमारी है। अयोध्या तुम्हारी कहाँ की है भाई? है कहाँ की अयोध्या तुम्हारी है? अयोध्या नेपाल की है। अयोध्या राम मंदिर के अंदर यहाँ से पत्थर ले गए, वो जैसे अयोध्या को अवधपुरी भी कहते हैं। और लिपिया धुरा को बोला हमको दे दो, हम काला पानी में अपना रखते हैं, तो थोड़ा काम करते हैं, अपने बदमाशों को संभालते हैं, और उसको हथिया दिया। और इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारा है ले लो, और नेपाल का चाहे लाओ लाओ, मुंह बन के। और क्या वो जैसे कारगिल को इकट्ठा करने के लिए इंडिया को जो है कि अटल जी का जो है हिसाब किताब जो था, अटल जी ने जो लड़ाई हुई थी अटल जी के मतलब कार्यभार में, तो कारगिल वालों को हटाने के लिए हमें कितनी आफत पड़ी थी। वो आकाश में थे, हम पताल में थे। तो उसी तरीके से लिपू लेक में ऊपर चढ़ाई करके और जो है कि हम बैठेंगे, और जो नेपाल के अंदर कॉरिडोर इंडिया हो गया, नेपाल में चाइना का कॉरिडोर जो आ रहा है, इसने कभी कुछ किया तो इसको अटैक करने के लिए वो इसमें हम उसको कीप करने के लिए जो है कि अपना जो है ऑफिस बनाएंगे करके वहाँ जो बैठे हुए हैं। इसलिए नेपाल के साथ तो वो कभी सुनता नहीं, बोलता नहीं है। और चाइना ने बायां हाथ को, उसने दायां हाथ को बना रखा, आमने सामने का हिसाब किताब है, और लड़ाई छिड़ जाएगी पक्का। और इसीलिए कॉरिडोर नहीं आएगा। और लिपुआ लेक लिपिया धुरा हमारा है, नेपाल का है। इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा चाहिए काम करना है, जो हमारे जो काम मतलब ठंडे में रखने से हमारे यहाँ के बदमाश लोग जो है कि कामयाब होंगे करके वो मांगा था, दिया था, वापस नहीं किया बल्कि हथियाया। हथियाने से, दूसरे का चोरी करने से, दूसरे का लूटने से थोड़ी होगा। वो काला पानी हमारा है। और जो है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो हिसाब किताब में राम मंदिर को, राम को लेके राजनीतिक करने करके जो मोदी साहब के पीछे पड़े हैं आजकल लोग, ये गलत है। नहीं, राम भगवान को तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था ना, राम भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर कौन विजय प्राप्त करेगा? भगवान भगवान ही है। अयोध्यापुरी भी ऐसी पूरी थी, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। कौन विजय प्राप्त करेगा अयोध्यापुरी में? तो ओरिजिनल अयोध्या होती इंडिया की, तो जहाँ बाबरी मस्जिद है फैजाबाद, जहाँ अभी राम मंदिर बना रहे हैं, अगर वो ओरिजिनल अयोध्या होती तो मुसलमानों ने कैसा कब्जा कर लिया उनको? मुसलमानों ने कब्जा किया। मुसलमानों ने कब्जा जो किया है ना, वो अयोध्या इंडिया की थोड़ी है। वो अयोध्या इंडिया की नहीं है, अयोध्या बनाई गई है। हाँ, ओरिजिनल तो नेपाल में है, जो वही है। ओरिजिनल तो नेपाल में है। उस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया। नेपाल में है, राजा जनक का राज नेपाल के अंदर है। नेपाल के अयोध्यापुरी में किसी ने अभी तक विजय प्राप्त नहीं की, नहीं किया है, नहीं किया है। और नेपाल जो है जिस तरीके से, नेपाल का जो किनारा है, लिपुआ लेक, अयोध्या, और ये जो है, ये सब तो नेपाल में आता है। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आता है, यहाँ से लेकर टनकपुर तक पूरा नेपाल का है, गढ़वाल तक नेपाल का है। ये जुलाघाट से ये महाकाली का किनारा करके ये जो बनाया है, ये तो छोड़ो, मानसरोवर झील चाइना का जो है ना, वो भगवान शंकर का जो असली धाम, वो भी नेपाल का और भारत का है। लेकिन वहाँ ये ब्रिटिश सरकार ने जब धावा बोला था, उस टाइम ब्रिटिश ने कहा मेरे हाथ ये लग गया तो मुझे क्या करना है, खाड़ी पाड़ी किनारा, उसने लाइन खींच दिया, चाइना की तरफ छोड़ दिया। और चाइना ने कहा कि ये मेरा है, और यहाँ से जाते वीजा देते। आजकल वीजा क्यों नहीं देते? हिंदू धर्म का आदमी तो पूजा करने जाता है, चाइना थोड़ी करता है। आजकल वीजा नहीं लगता है, फ्री हो गया ना। वो नेपाल और भारत का है, चाइना का नहीं है। कई किलोमीटर दूर का जो मानसरोवर झील है, वो फ्री में। आप नेपाल भारत को एक कर सकते हैं? नेपाल भारत को एक कर सकते हैं। नेपाल भारत को एक में मिलाते हुए नाम क्या रखोगे? भारत रखोगे नेपाल रखोगे? नहीं, नेपाल भारत को एक मिलाने के बाद उसको बाद में देखेंगे नाम क्या रहेगा, नेपाल या भारत? हम नेपाल का बनाएंगे तो नेपाल ही रखेंगे फिर, है कि नहीं? तो इसको जब हम एक हिंदू देश बनाएंगे, 7 देशों का एक देश बनाएंगे, तो हिंदू धर्म का देश है ये, इसको एक इकट्ठा करेंगे तो नेपाल हमारा तो सारा हिंदुस्तान का 7 देश जो फुटे हुए हैं, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, और ये क्या बोलते हैं, चाइना का आदर्श, चाइना का इधर क्या बोलता है, भूटान, और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, क्या बोलते हैं उसका, श्रीलंका, ये सब इकट्ठा अगर नेपाल हो जाएगा ना, तो ये हमारा ऐसा हिंदू धर्म का देश हो जाएगा। बाहर का देश इसमें कभी
कुछ भी धावा नहीं बोल सकता है। सबकी ताकत एक हो जाएगी ना, तो हम एक हो जाएंगे, तो हमारा डर भर सब खतरा दूर हो जाएगा ना। अब ये भारत का तो लोग जो है ना नेपाल को लूटते हैं, लिपुआ लेक लूट लिया, जनकपुर धाम हमारा बोलते हैं, ये हमारा बोलते हैं, महाकाली कॉरिडोर हमारा बोलते हैं। ये क्या है? अगर सही हिसाब किताब से नहीं रहना है, अगर इस हिसाब से रहना हो तो चाइना और अमेरिका की तो होगी लड़ाई, चाइना की तरफ तो नेपाल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मोदी को दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते हैं, वैसे निकाल सकते हो। वैसे अगर हम चाहें तो इसको इंडिया को नेपाल को इकट्ठा करना चाहें, अमेरिका का तो हमारा हाथ ही है, चाइना हमारी तरफ ही है। अमेरिका और चाइना की लड़ाई होगी ना, हमारे अंदर तो चाइना उसने दिया है ना, जो क्या बोला, एनसीसी एमसीडी जो दिया था, एक बार उसको पैर रखने दिया, चाइना का सत्यानाश तो करेगा। चाइना उधर से करेगा, अमेरिका इधर से करेगा, और इंडिया का चकनाचूर हो जाएगा। पाकिस्तान उधर से नेपाल होगा, पाकिस्तान उधर से मारेगा। इंडिया को अगर बचना हो तो नेपाल से बनाए रखे, नेपाल को मत लूटे। नेपाल के साथ विरोध किया तो इंडिया का चकनाचूर हो जाएगा, इंडिया सब नेपाल में आ जाएगा, अमेरिका तो अपनी तरफ जाएगा, चाइना अपनी तरफ जाएगा, और मोदी मक्खी की तरह उड़ जाएगा। मोदी मक्खी की तरह उड़ जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा।